हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक नए विमर्श पर चर्चा करूंगा। आज 8 मार्च है और हम सभी जानते हैं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और हर शहर में, कॉलेज में, सरकारी संस्थानों में बढ़ चढ़ कर ये वादा किया जाता है, महिला समाज की धुरी है, सेंट्रल पॉइंट है, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, महिलाओं का उत्थान किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम सभी जानते हैं। आज उसी पर मैं चर्चा करूंगा कि 8 मार्च और महिलाओं की स्थिति या वास्तविकता। देखिए, लगभग 102 साल हो गए महिलाओं की के उत्थान के लिए या उनकी स्थिति को सम्मानजनक बनाने के लिए आंदोलन करते हुए महिलाओं को। सबसे पहले महिला उत्थान की बात की थी भारत में 1920 में, भारत महिला परिषद नाम के एक संगठन ने, 1920 में, और आज 2022 है। अब इसके बाद आर्य महिला समाज आया, पारसियों का जरड थ्रू स्त्री मंडल आया, मुस्लिम से अंजुमन ख्वातीन इस्लाम आया और भारत स्त्री महामंडल। ये कुछ संगठन हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए जो कुरीतियां थी या महिलाओं पे जो प्रतिबंध थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। आज जब हम महिला दृष्टिकोण की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो एटीट्यूड की बात आती है तो 3-4 चीजें मुख्य आती हैं कि महिलाएं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर हैं, सक्षम नहीं है। 100 साल पहले लगभग मानवशास्त्री मैलिनोवस्की ने महिलाओं के लिए 4 आधार बताए थे। एक लंबा समय है। वो कहते थे कि 4 आधारों पे हमको आकलन करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है। पहला, महिला घर के कितने कार्य करती है, महिला के साथ में क्या पुरुष घर के कामों में सहयोग करते हैं, महिलाओं को घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता है, महिलाओं को विवाह करने की स्वतंत्रता है या नहीं। विवाह की स्वतंत्रता से तात्पर्य ये कि अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हैं या अपनी पसंद बता सकती हैं कि नहीं। महिला रोजगार की आज़ादी, अपने धन को स्वयं रखने की आज़ादी एवं बिना किसी को हिसाब दिए खर्च करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। 3-4 चीजें हैं। रोजगार कि मुझे ये रोजगार करना है, उसको छूट है। जो धन है उसको अपने पास रखने की आज़ादी है और बिना किसी को कुछ बताए खर्च करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, ये मुद्दे। फिर चौथा बिंदु उन्होंने रखा, सत्ता की प्रतियोगिता में महिला शक्ति का कितना योगदान है, उसकी स्थिति क्या है, कि बिल्कुल नहीं है, वह सत्ता में रह सकती है या नहीं। ये 4 मुद्दे मैलिनोवस्की ने बहुत पहले रखे थे और बोले इनके आधार पे हमको अध्ययन करना चाहिए। इससे हमको स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं की वास्तविकता क्या है। तो इसके आधार पे जो 4 आधार बताए थे, इसी पे मैंने इन जानकारियों को लेने के लिए वास्तव में आज हालात कैसे हैं, वास्तव में अच्छे हुए हैं कि खराब हुए हैं, इस पर मैंने चर्चा की। अभी 2 दिन पहले मैंने एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया। जबलपुर शहर की 25 महिलाओं को मैंने इसमें शामिल किया। रैंडमली मैंने अपने जो फ़ोन मेमोरीज में जो मेरे नाम थे उनमें से पहले लिख लिया और उनमें से 25 को मैंने रैंडमली चुने। इन 25 में शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, रोजगार में भी हैं, बेरोजगार भी हैं। अशिक्षित से तात्पर्य कि उनको अक्षर ज्ञान है, अशिक्षित नहीं बोलना चाहिए, अक्षर ज्ञान। इनसे जो प्रश्न पूछेगा उनके उत्तर देखिए। महिला घर के सभी कार्य करती हैं? 100% ने कहा, सभी ने कहा कि हाँ, हमको घर के सारे काम करना पड़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न था, क्या आपके घर में जो मेल पर्सन है, पुरुष हैं, पति हो, बेटा हो, भतीजा हो, देवर हो, ये आपको काम में सहयोग करते हैं? ये देखिए। अब इसका उत्तर, वहां पूरे काम करने में 100%, यहाँ पे 28% जो हैं उन्होंने कहा कि हाँ, मेल पर्सन हमको सहयोग करते हैं। 72%, 72% का कहना है कि पुरुष हमको कोई मदद नहीं करते, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। तीसरा प्रश्न,
आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। हाँ, 72% ने कहा कि हमको घूमने फिरने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। वहीं 28% कह रहे हैं नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइन है कि कम से कम महिलाओं को आज 21वीं सदी में इतनी छूट तो है कि वो अपनी मर्जी से अपनी फ्रेंड के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिचितों के यहाँ आ जा सकती हैं। वैवाहिक स्वतंत्रता की बात की, आपको विवाह की स्वतंत्रता है। थोड़ा सा बदलाव आया। घूमने फिरने के लिए 72% ने कहा कि हमको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। वहीं विवाह के लिए 60% कह रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता है। 40% कह रहे हैं नहीं, हम अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकते, वैवाहिक संबंध नहीं कर सकते। रोजगार की आज़ादी, हाँ, ये भी एक सकारात्मक संकेत मिला। 80% ने कहा कि हमको रोजगार के लिए आज़ादी। इसके पीछे उन्होंने चर्चा भी की, बात भी की। उनका कहना है वर्तमान परिस्थितियों में पति पत्नी दोनों का जॉब में होना बहुत आवश्यक हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई और पारिवारिक स्थितियां, इन सब को देखते हुए हम पढ़े लिखे हैं तो हमको रोजगार करना पड़ा, इसलिए 80% रोजगार में आ जाती है। अपनी आय को, जो आपको सैलरी मिल रही, वेतन मिल रहा है, उसको रखने की आपको कितनी आज़ादी है, या फिर आंकड़े बदल जाते हैं। 36% महिलाएं कह रही हैं कि वो अपनी आज़ादी से अपनी आय अपने पास नहीं रख सकती। कमा मैं रहा हूं, पर मेरे आय पे, मेरी इनकम पे, मेरी सैलरी पे मेरा हक नहीं है। 64% ने ही कहा कि वो अपनी आय अपने पास रख सकती हैं, उनके पास अपना पैसा रखने का उनको मौका है। खर्च करने की स्वतंत्रता की बात करी कि आप खर्च कर सकती हैं क्या, ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। सिर्फ 56% ने कहा कि वो अपनी मर्जी से अपने पैसे को खर्च कर सकती। 44% का कहना है कि नहीं, वो नहीं कर सकती। एक और प्रश्न था, सत्ता में भागीदारी। 40% ने कहा महिलाओं की सत्ता में भागीदारी हो रही है। 60% अभी भी बोले कि हमारे लिए सपना है। अभी देखिए, ये जो है, इसके आधार पे दोनों स्थिति, महिलाएं स्वतंत्र भी हैं, आजाद भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश भी है। जब हम भारत में देखते हैं, भारत में, तो हमको चौंकाने वाले परिणाम मिलते हैं कि महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बंदिश है और उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, दक्षिण भारत में जरूर महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई है। दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, उनको अभी भी दोयम दर्जा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े पे भी हम चर्चा कर लें। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, वो कहता है हर 16 मिनट में एक महिला छेड़छाड़ का शिकार होती है। इसमें गांव और शहर दोनों शामिल है। प्रत्येक 28 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। प्रत्येक 42 मिनट में यौन आघात, और प्रत्येक 43 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है। और प्रत्येक 93 मिनट में एक महिला दहेज विवाद को लेकर जलाकर मार दी जाती है। ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं, बहुत ही शर्मनाक आंकड़े। इन आधारों पे, इन आंकड़ों के आधार पे, या इनके जो आंकड़े जो बता रही है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, उससे हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं पर आघात, महिलाओं पे चोट करना, महिलाओं पे आघात करना, उन्हें अपमानित करने का सबसे सरल तरीका है। अगर किसी महिला को हम अपमानित करना चाहते हैं तो उस पर आघात कर दीजिए, उसको चोट पहुंचाइए। इसके पीछे सामाजिक मानसा के साथ साथ महिलाएं खुद भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं। कुछ आंकड़े, कुछ स्टडीज आई हैं कि आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति उतनी सजग नहीं है, सचेत नहीं है। एक स्टडी है, वो कहती है 56% महिलाओं का मानना है कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं को पीटना सही है। अब बताइए, अगर पुरुष पीट रहे हैं किसी महिला को, तो 56% कह रही है कि वो सही है, भाई गलत नहीं है। अब ये पराकाष्ठा हुई ना कहीं मानसिकता आपकी भी ऐसी है कि पुरुष जो कर रहा है सब सही कर रहा है। इसमें अधिकतर वो महिलाएं हैं जिनके प्रति उनके पति, भाई, मेल पर्सन घर में ड्रिंक करके आते हैं, नशा करते हैं, और फिर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कोई इसमें कोई बुरा नहीं मानती, बोले ठीक, पति है, परमेश्वर है। अभी भी 56% की ये सोच है। महिलाओं ने, ये जो 56% है, इनके पीछे इनका कहना है कि पुरुष महिलाओं को उसकी करनी के लिए मारता पीटता है, कि तुम्हारी करनी है, हम ये मान के चलते हैं।
एक बांझपन होता है, घर बच्चों की देखभाल में कोताही, सास ससुर का अपमान, खाना ठीक से खाना नहीं बनाया, अच्छा खाना नहीं बनाया, पति को पसंद नहीं आया तो उसमें पिटाई होती है। संतान का न होना भी स्त्री का ही दोष जाना, जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि मेल फीमेल का निर्धारण उससे होता है, और लड़की का तो निर्धारण पुरुष के ही क्रोमोसोम से होता है। YZ XZ जो रहते हैं गुणसूत्र उससे होता है। इसमें महिला का कोई भी रोल नहीं है, पुरुष का ही। अब 21वीं सदी में जो प्रौद्योगिकी की सदी है, महिलाओं के दोयम दर्जे की स्थिति का मूल कारण क्या है? महिलाओं को समाज की इकाई या व्यक्ति ना मानना। आज भी समाज महिला को इकाई नहीं मानता, व्यक्ति नहीं मानता, इसकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता नहीं है। एक समाजशास्त्री हुई नीरा देसाई कहती है, भारत में महिला के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, उत्पीड़न एक सामान्य और प्रचलित समस्या बनता जा रहा है। उसको उन्होंने एक सामान्य और प्रचलित समस्या बनाया। और दूसरी समस्या बताती हैं महिलाओं की समाज द्वारा की जाने वाली उपेक्षा। एक तो छेड़छाड़ पहली समस्या, दूसरी की महिलाओं की उपेक्षा। कुछ राज्यों में तो महिलाओं का अस्तित्व जो है कम प्रतिष्ठा का सूचक है, उसमें प्रतिष्ठा का सूचक ही नहीं है, उसे बोझ समझा जाता है। हरियाणा की तो एक कहावत भी है, यदि 5 लाख बचाने हैं तो 5,000 खर्च कर ले भैया। मतलब 5 लाख बचाने के लिए आप आज 5,000 खर्च कर लीजिए, यानी उसकी भ्रूण हत्या करा दीजिए 5,000 में। फ्रांसीसी विद्वान एक हुई है सिमोन द beauvoir। उनका कहना है कि स्त्री पैदा नहीं होती, उसे तो समाज ही स्त्री बनाता है। स्त्री पैदा नहीं होती, उसे समाज स्त्री बनाता है। कहता है कि आप भोग्या हो, आप सेक्स के उपयोगी। आज आप देखिए, मैंने उपेक्षा की बात की ना, कि हमारे यहाँ सर्वाधिक महिलाओं की उपेक्षा की जाए, तो उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको सटीक। मिसाइल मैन की बात आती है, हर बच्चा जानता है कि भारत का मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम सभी जानते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की मिसाइल वुमेन कौन है, तो गूगल में सर्च करना पड़ेगा। भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है टेसी थॉमस है, जिसको कोई नहीं जानता। अभी 2 दिन पहले 6 मार्च को महिलाओं का विश्व कप क्रिकेट चालू हुआ है, जिसमें भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ था, और भारतीय लड़कियों ने 107 रनों से करारी शिकस्त दी पाकिस्तान को। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। अभी तो न्यूज़ चैनल सब यूक्रेन और रशिया में लगे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में लग गए हैं, लेकिन महिला टीम के जीतने पे कोई चर्चा ही नहीं की, कोई बात नहीं हुई। मैंने देखा ना, 7 तारीख का जो समाचार पत्र था, फ्रंट पेज पे कोई हेडलाइंस नहीं थी, अंदर के पन्ने जो खेल वाला प्रश्न उसमें आई, जबकि महिला टीम ने हराया पाकिस्तान को, चर्चा होनी थी, फटाके भी नहीं फूटे। जबकि मेल मैच में, पुरुषों के मैच में जैसे ही भारत जीतता है, आतिशबाजी होती है, पटाखे फूटते हैं, और फ्रंट पेज पे कहीं जो हीरो रहता है उसकी फोटो आ जाती है, चाहे वो जडेजा हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा नहीं। आज रोजगार तो कर रही हैं महिलाएं, लेकिन उनके घर सुरक्षित लौटने की कोई गारंटी ही नहीं है कि वो सुरक्षित घर लौटाएंगी। रोजगार में लगी हैं, रोजगार कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन उनके घर सुरक्षित पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए जरूरी है कि वैचारिक बदलाव हो। ये महिलाओं की स्थिति मैंने आपको बताया 8 मार्च में जो हम ढिंढोरा पीटते हैं ना 8 मार्च का, उसमें ये स्थिति है। इसके लिए सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे उसमें वैचारिक बदलाव होना चाहिए। हमको हमारे व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा कि महिला पुरुष एक है। महिला को सेक्स की दृष्टि से ना देखा जाए, महिला को यौन की दृष्टि से ना देखा जाए, महिला को समाज की इकाई के रूप में जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक ये दृष्टिकोण, ये व्यवहार हमारा नहीं होगा, महिला उत्थान होना मुश्किल है। हमको महिलाओं की उपेक्षा करना बंद करना होगा, महिलाओं को समान अधिकार देना होगा, महिलाओं को अपने बराबरी का दर्जा देना होगा, उनके साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं करना होगा, उनको सेक्स के नजरिए से ना देख के उनको लिंग के आधार पे देखना होगा, जेंडर के आधार पे होना है। क्योंकि सेक्स जो है वो, ये शब्द जो है आदमी औरत को परिभाषित करता है, लिंग मानव निर्मित है, जबकि यौन प्राकृतिक है। जब यौन की बात करते हैं वो जैविक की बात होती है, प्राकृतिक की बात होती है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। और आज खूब संगोष्ठियां हो रही, सब कुछ हो रही हैं,
लेकिन जब तक हम अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, जब हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, उनको पीछे ही रहना होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नई नई बातें इसी तरह से बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।